आइए आज हम आपको नीतीश कुमार के मंगल राज से रूबरू कराते हैं, जहां पे स्वर्ण व्यापारियों को लूटा जा रहा है। किस तरीके से ज्वेलरी शॉप में घुस के बदमाश जो है वो सोने हीरे जवाहरात लूट ले रहे हैं। और ये सब कुछ बता रहा है कि देख लीजिए नीतीश कुमार जी किस तरीके से आपके शासनकाल में एकदम से मंगल राज बहाल है और किस तरीके से यहां पे बदमाश और अपराधियों की मौज मची हुई है। पूरी जानकारी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आए दिन ये सवाल उठाए जाते हैं कि भाई साहब लालू यादव का जो राज था वो जंगल राज था, क्योंकि वहां पे आपराधिक घटनाएं जो है वो ज्यादा होती थी, लूटपाट के कांड जो है वो बहुत ज्यादा होते थे। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि उस तरीके की स्थितियां बनती थी, लेकिन अभी कहां सब कुछ ठीक हो गया है। अभी भी तो ऐसे ही मामले देखने को मिलते हैं। अगर कल की बात की जाए तो कल सारण में एक ज्वेलरी शॉप को लूट लिया गया। आज देखा जाए तो पटना में एक ज्वेलरी शॉप को लूट लिया गया, और ये सब कुछ पिस्टल और बंदूक के बल पे आज भी हो रहा है, जिसकी तस्वीरें एकदम से सामने आ रही है। आपको बता दूं, सबसे पहले कल की कहानी पे आते हैं। सारण में कोल्हुआ में एक ज्वेलरी शॉप को, प्रियंका ज्वेलरी शॉप को लूट लिया जाता है। दरअसल तीन चार बदमाश वहां पे पहुंचते हैं और पहुंचने के साथ ही एकदम से हवाई फायरिंग करते हैं। हवाई फायरिंग करने के बाद प्रियंका ज्वेलर्स में घुसते हैं और भाई जो दुकान का मालिक होता है एकदम से हक्का बक्का हो जाता है। वहां पे बैठे लोग एकदम चुप हो जाते हैं, कोई कुछ बोल बोल नहीं पाता। और एक जो गार्ड था वो बोलने की कोशिश करता है, इससे पहले ही जो वो अपराधी एकदम से थप्पड़ मार देते हैं। सिर्फ थप्पड़ ही नहीं मारते बल्कि हवाई फायरिंग इस तरीके करते हैं कि सामने खड़ा एक मेडिकल स्टोर के जो जो मैनेजर था उसको भी जाके गोली लग जाती है। अब उसका इलाज जो है वो सदर अस्पताल में चल रहा है। मौका पे एसपी साहब पहुंचते हैं और मामले का जायजा लेते हैं। लेकिन इससे पहले कि एसपी साहब पहुंचते या पुलिस बल पहुंचता, ये लोग अपने काम को अंजाम देके निकल चुके होते हैं और लगभग 25 किलो चांदी और 250 ग्राम सोना जो है ये लूट के चले जाते हैं। 40 लाख रुपए की लूट ये बताई जा रही है। और यह ऐसा ही हुआ है जहां पे पटना में 40 लाख रुपए की लूट हुई है। और आपको बता दूं कि ये जो हुआ है दानापुर के सगुना खगौला रोड के बीच में हुआ है, जहां पे जीवा जो ज्वेलरी शॉप है वहां पे घुस जाते हैं कुछ जो है लोग अपराधी। सबसे पहले तो जाते हैं अंगूठी खरीदने के बहाने, दो लोग पहुंचते हैं और अंगूठी दिखाने की बात करते हैं। अभी अभी शॉप खुला होता है तो शॉप में भीड़ नहीं होती। और उसके बाद क्या था, कुछ लोग और पहुंच जाते हैं और उसके बाद पिस्टल दिखा के जबरन टेबल पे पिस्टल रख के कहते हैं कि भाई साहब चलिए सामान निकालिए। वहां पे भी जो दुकानदार होता है, जो शॉपमैन होता है, एकदम से हक्का बक्का हो जाता है। जो गार्ड होते हैं उनको पहले से ही अंदर रख लिया जाता है और कहा जाता है कुछ बोलोगे तो गोली मार देंगे। और उसके बाद वहां से भी स्वर्ण व्यापारी को एकदम से लूट के खंगाल के, वहां पे हीरे जवाहरात की भी लूट होती है और वो लोग लूट के चले जाते हैं। नगद भी कुछ लूटा जाता है और कुल मिला के जो है 50 लाख रुपए वहां से भी लूट लिए जाते हैं और इस तरीके से घटना को अंजाम दे दिया जाता है। अब आप समझ जाइए कि जंगल राज की अगर स्थिति यह है जहां पे लूट मचा हुआ है, स्वर्ण व्यापारी अब खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि देख लीजिए 24 घंटे के अंदर अंदर दो घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। एक घटना सारण का है, दूसरा घटना पटना का है, लेकिन चोरी एक ही स्टाइल से हुई है। स्टाइल वही है, पिस्टल निकालना, डराना धमकाना, हवाई फायरिंग करना और चुपचाप सब कुछ लूट के गायब हो जाना। पुलिस जब तक पहुंचे उससे पहले एकदम पूरा खेल कर देना। और इसी तरीके का मामला जो है आए दिन लगातार सामने आ रहे हैं। बाकी इसके ऊपर कई तरीके के बयान भी दिए जाते हैं राजनीति तौर पे कि भाई साहब खूब एकदम से मंगल राज है। और अगर मंगल राज आज जाके इन दो दुकानदारों से पूछिएगा, एक बार पूछिएगा, तो पता चलेगा कि ये लोग क्या सोचते हैं इस मंगल राज के बारे में, क्योंकि इनकी तो पूरी संपत्ति लूटी जा चुकी है। अब चाहे प्रियंका ज्वेलर्स हो या जीवा ज्वेलर्स, इनके पास जाइएगा तो ये बताएंगे कि इनको कितना नुकसान हुआ है और शायद अब इनके दुकान पे ताला लग जाए। यही मंगल राज है। और यही मंगल राज की अगर एक परिकल्पना आप लोग कर रहे हैं तो भाई साहब इससे बेहतर अब क्या ही कहा जाए, कोई और राज्य स्थापित कर दिया जाए। हालांकि जंगल राज की बात होती है, मंगल राज की बात होती है। और अगर यही काम कहीं अगर तेजस्वी यादव के सरकार में हो गई होती तो शायद बड़ा सा हेडलाइन बनता कि ये जो है जंगल राज है। अब मुझे तेजस्वी यादव से कुछ ज्यादा प्रेम और स्नेह नहीं है, लेकिन ऐसा होता। लेकिन अभी अगर नीतीश कुमार के सरकार में हुआ है तो इस तरफ इस तरीके के बयानबाजी नहीं होते, इस तरीके की बातें नहीं होती है। लेकिन अगर यही काम अगर 17 महीने वाले कार्यकाल में हुआ होता तो बिल्कुल ये बात लिखी जाती, पूछा जाता कि तेजस्वी यादव की सरकार आई है तो क्या जंगल राज
रिटर्न आ गया है। लेकिन चाहे लूट किसी की सरकार में हो, वो तेजस्वी यादव की सरकार में हो, लालू यादव की सरकार में हो या फिर नीतीश कुमार की सरकार में हो, लूट कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और शायद जंगल राज इसे ही कहते हैं जहां पे अपराधी बेखौफ अभी भी घूम रहे हैं और अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।